चलिए, आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी पर है। जीएसटी पे हम परचेज़ करेंगे, परचेज़ करना सीखेंगे। इससे पहले भी हमने आपको जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं, कैसे जीएसटी कैसे कार्य करता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो अब अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। बस आप जुड़िए और अंत तक वीडियो देखिए और इसके आने वाली सीरीज़ की भी वीडियो लगातार आप देखते रहिए। अगर आपको 0% नॉलेज है तो आपको 100% नॉलेज देने की गारंटी मेरी है। बस आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का एक प्रश्न है, परचेज़ करना है गुड्स को कैश में, जिसका इनवाइस नंबर दिया गया है, पार्टी का नाम दिया गया है और पार्टी का नाम है धीरज इंटरप्राइज, लेकिन कैश में परचेज़ करना है। और ये आइटम्स हैं, आइटम्स के HSN कोड दिए गए हैं, क्वांटिटी दी गई है और अमाउंट दिया गया है और इस पर जीएसटी जो रेट लगाया गया है वो 18% लगाया गया है। अब सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आप परचेज़ करने से पहले आप पार्टी का परचेज़ अकाउंट का एक लेज़र बना लेंगे और जितने भी आइटम आपके हैं इन आइटम को आप क्रिएट कर लेंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे कि जीएसटी में परचेज़ करना है और इंटर स्टेट है तो आपको क्या नाम है CGST और SGST का एक लेज़र तैयार कर लेना है। पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर हम आपको प्रैक्टिकल करके इसको दिखलाते हैं। जैसे आप आइटम्स को परचेज़ करेंगे तो ये उसकी जो है फीडिंग होनी चाहिए कि यहाँ पर हेड आपका देना है, आपको यहाँ पे ग्रुप देना है। ग्रुप देने के बाद आप यूनिट दे देंगे और उसके बाद उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे और फिल करने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब देखिए, जैसे हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ बाउचर्स में जब पहुंचेंगे तो वहां पर हमें इनवाइस नंबर देने के बाद पार्टी में हमको कैश लिख देना है, क्योंकि इसको हम कैश में परचेज़ कर रहे हैं। और परचेज़ लेज़र में हम एक परचेज़ जो क्रिएट किए रहेंगे पहले से लेज़र, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हम आइटम्स सारे सेलेक्ट करेंगे और उनके रेट डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर CGST और SGST का लेज़र चुनेंगे। फिर ये जो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में ना आए हमारा अमाउंट, उसके लिए हम जो इससे पहले आपने पढ़ा है इसकी पिछली वीडियो में कि राउंड ऑफ का यूज़ क्यों करते हैं, उसको लगा करके हम इसका पॉइंट कम कर ले, 10 डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। तो ये आपका एक परचेज़ का लेज़र तैयार हो जाएगा। ये था एक समझाने के लिए। अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल की ओर ले चलते हैं। अब आप प्रैक्टिकल देखिए टैली ERP 9 पर। अब ये डिटेल फिल हो गई है, इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश, इसको रेगुलर करेंगे और यहाँ नो, यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डालेंगे कंपनी का। मंथली रखेंगे इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको एल्डर एंड सेट एंड एल्डर कंपनी जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल शेयर कर देंगे। इसको यहाँ भी HSN कोड को ब्लैंक रखेंगे अभी यहाँ पे। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल शेयर को कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ भी 0% रखेंगे, लिमिट 50,000 रखेंगे। इसको इसलिए रखेंगे कि जब 50,000 से ऊपर की बिल होती है तब हमें व्हीकल्स नंबर वगैरह देना पड़ता है, ई-वे बिल काटना पड़ता है, ई-वे बिल की डिटेल देनी पड़ती है। अब उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसे भी सेव कर देंगे। अब उसके बाद हम लेज़र बनाएंगे, परचेज का लेज़र बनाएंगे। अंडर ग्रुप भी इसका परचेज अकाउंट रखेंगे और डिटेल यहाँ पर लगभग फिल है। इस यहाँ पे गुड्स कर देंगे, सर्विस ना करके इसको गुड्स कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब परचेज अकाउंट के बाद CGST का
CGST, क्योंकि GST 18% पे लगाई गई है तो हम CGST 9% के आधार पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे और यहाँ से इसको GST सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको CGST सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 9% दे देंगे और नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से SGST 9% करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, यहाँ पर GST रखेंगे, यहाँ पर SGST को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 9% दे देंगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देंगे। अब उसके बाद कैश का लेजर ऑलरेडी बना ही होता है। अब आइटम क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला आइटम हमारा था सैमसंग J7 मोबाइल। अंडर अगर ग्रुप बनाना चाहें तो मोबाइल का ग्रुप बना सकते हैं, हम अभी नहीं बनाते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर यूनिट देना है तो आल्ट के साथ C करके हम यूनिट बना लेंगे पीस का। पीस का बना लेंगे, इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे डिटेल ऑलरेडी है, यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर कर देंगे, इसका HSN कोड दे देंगे 2391 और यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर कर देंगे, इसका टैक्सेबल कर देंगे, यहाँ से इसको 18% कर देंगे और गुड्स करके इसको सेव कर देंगे। इसी तरह से अब दूसरा प्रोडक्ट हमारा है सैमसंग A9 Pro। पी सेलेक्ट कर लेंगे, इस पे स्पेसिफाई हेयर कर देंगे, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट कोड डाल देंगे 2356, स्पेसिफाई हेयर कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे, 18% कर देंगे, गुड्स कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे पी सेलेक्ट कर लेंगे और स्पेसिफाई हेयर करके यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नंबर HSN कोड डाल देंगे 1212 जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे इसका भी 18% करके गुड्स करके और सेव कर देंगे कंट्रोल A करके। फिर अगला हमारा प्रोडक्ट था एयरफोन मैक्स। पीस कर लेंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर और इसका प्रोडक्ट कोड दे देंगे। इस तरीके से अब हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया बन करके। अब हम चलते हैं परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में चलते हैं और परचेज करते हैं। परचेज के लिए F9 करेंगे। यहाँ पे हम इनवाइस नंबर जो हमारे क्वेश्चन में दी गई है 1245 और डेट ले लिया 1 अप्रैल 2026। पार्टी हमें कैश में लेना है और यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देना है। यहाँ पे कैश करके यहाँ पे जो बिल है, बिल इसमें मेलिंग नेम में हम लिख सकते हैं धीरज इंटरप्राइजेस, क्योंकि जो कैश में परचेज कर रहे हैं उनका नाम धीरज इंटरप्राइजेस है और उनका एड्रेस दे देंगे चिलबिला प्रतापगढ़। हम अनरजिस्टर्ड करके आगे चलते हैं। परचेज लेजर ले लेंगे। अब यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल कितनी पीस थी? 10 पीस थी। क्या रेट था उसका? 8390। सेकेंड आइटम हमारा है सैमसंग A9 Pro। पीस है 10, इसकी प्राइस थी 12,680। तीसरा प्रोडक्ट हमारा है ओप्पो। ये टोटल है 10 पीस और इसका रेट है
12,999। अगला प्रोडक्ट हमारा एयरफोन, ये है 30 पीस, 530 में है। और उसके बाद अब हम इसमें CGST ले लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन निकाल लेंगे, कंट्रोल N करेंगे। कंट्रोल N पे 356,590 इंटू 9 ब्रैकेट बंद अपॉन 100, 32,093 रुपीज 10 पैसे। अब हम SGST भी कलेक्ट कर लेंगे और 32,093.10 पैसे। एजुकेशन मोड में अक्सर प्रॉब्लम होती है, ना तो ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। उसके बाद एक हम राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे। राउंड ऑफ का लेजर बना लेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे। अब उसके बाद इस तरीके से ये हमारा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसे हमें देखना होगा, तो हम डे बुक में चले जाएंगे। ये हमारी एंट्री थी, ये है एंट्री, दैट्स फाइनल। आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का आपको जवाब देंगे। अब आने वाली सीरीज में हम कोई दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे और उसको डिटेल से आपको बताएंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।